वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ हमारा वही टॉपिक जो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बायंट फोर्सेस के बारे में। दोस्तों आपका अभी एनुअल एग्जाम आने वाला है और अभी जस्ट एक टर्म फर्स्ट एग्जाम कवर हुआ है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए ध्यान में मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये बायंट फोर्स में थ्रस्ट लगती है कि नहीं लगती, इसमें प्रेशर का क्या रोल है, और जो हमारे वाटर पे जो बॉडी है, जो कुछ भी बॉडी है वो श्रिंक क्यों हो जाती है, कभी कभी सिंक क्यों हो जाती है। तो ये सारी चीजों को आज मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों होती है और क्या रीजन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये रेड बटन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए सब्सक्रिप्शन का, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि बायंट फोर्स है ना। फोर्स मतलब बल, एक टाइप की आपकी एनर्जी, एक टाइप का आपका बल हो रहा है ये, है ना। और ये बायंट है दोस्तों, बायंट से ही बायंसी आती है, ठीक है। बायंसी टर्म से आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगता है तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इस टॉपिक पे ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा रीजन होता है कि कोई भी बॉडी ऐसा क्या रीजन होता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी फ्लूइड पे है तो कभी कभार वो तैरती है, कभी कभार वो डूब जाती है। अगर मान लिया जाए कि ये एक हमारा फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है और ये उसका एक बॉटम है, ये चीज इसकी बॉटम लाइन है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक कोई बॉडी तैर रही होती है और एक कोई बॉडी इसमें डूब जाती है, सिंक और श्रिंक, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। दोस्तों आज हम वो भी चीज डिस्कस करेंगे और बायंट फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूं कि आखिरकार जब भी कभी कोई भी बॉडी फ्लूइड में रहती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्या इफेक्ट उसके ऊपर आता है। अक्सर आपने कभी एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या होता है कि बकेट को, जो हमारा बाल्टी रहता है उसको हम कुएं में डालते हैं, तो जब जा रही होती है तो वो हल्की लगती है, थोड़ी थोड़ी भारी लगती है कि भाई नीचे जा रही है, ग्रेविटेशन उसको फोर्स नीचे उसको खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको पुल कर रही है। लेकिन क्या होता है कि जब वो बकेट पानी के सरफेस को, जब वो बकेट पानी के सरफेस को टच कर देती है, उसके बाद जब वो नीचे जा रही होती है तो आपको लगता है कि कोई उसको ऊपर ढकेल रहा है, वो नीचे नहीं जा रही है, बकेट को कोई नीचे नहीं जा रही, वो ऊपर उसको ढकेल रहा है। तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो गया फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना हाथ किसी बकेट पानी में, पानी बाल्टी में भरा हुआ है, बाल्टी में पानी पूरा फुल है, आप अपना एक पाम को उस हाथ उस बकेट में से करके डालिए, उसको ऐसे करके डालिए, क्या होगा, आपको ये फील होगा कि आपके हाथ पे कोई अपवर्ड फोर्स लग रही है, आपके हाथ पे कोई अपवर्ड फोर्स लग रही है जो कि आपके हाथ को ऊपर की तरफ ढकेलना चाहती है। बाय द वे आप जबरदस्ती उस पर प्रेशराइज करेंगे तब तो आप टच करेंगे, बात की बात है, लेकिन हाँ आप फील करेंगे कोई अपवर्ड फोर्स आ रही है, और ये हर लोग फील करते हैं, हर कोई फील कर सकता है इस चीज को। और जब भी आप नदी वदी में, रिवर में नहाने आते हैं तब भी आप देखते होंगे कि आप अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो आपको ऊपर की तरफ कोई ढकेल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें, जो सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशंस ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों, ये है बायंट फोर्सेस के। अब मैं आपको इसको बताता हूं कि आखिरकार बायंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ गया प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब देखिए डेफिनेशन, द अपवर्ड फोर्स experienced by an object when it dip into the fluid, ठीक है। when it dip into the fluid, जब हम उसको डिप कर रहे होते हैं तो when we try to dip it
into the fluid. समझ में आया? The upward force experienced by an object when we try to dip it. इसको मैं और क्लियरली लिख दूं, आपको क्लियरली और समझ में आएगा कि when we try to dip it inside the fluid. अब दोस्तों ये क्या समझ में आ रहा है आपको कि एक ऐसा अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं हम जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्राई करते हैं कि वो डिप हो जाए अंदर, लेकिन वो ऊपर की तरफ उछलता है। तो दोस्तों इससे क्या समझ में आया? दोस्तों से ये समझ में आया कि जो बायंट फोर्स है, जो कि बायंट फोर्स है वो दोस्तों आपका क्या है? बायंट फोर्स जो है वो आपका अपोजिट है, वो आपकी अपोजिट है ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आया? वो आपकी अपोजिट है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी आपको कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमें पुलवर्ड मूवमेंट करती है और जो हमारी बायंट फोर्स है वो हमें अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। तो ये जस्ट एक अपोजिट है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि बायंट फोर्स हमेशा ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ऐसा नहीं है। कभी कभार आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे भी डिप हो जाता है? तो माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों कर देता है, डूब क्यों जाता है? कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो श्रिंक क्यों करता है? एक पतली सी सुई की जो निडल है, सुई होती है उसकी निडल, मतलब जो भी निडल है वो, उसको अगर हम पानी में रखते हैं तो फटाक से डूब जाती है वो। और कोई एक प्लास्टिक का मग होता है, कोई प्लास्टिक की बोतल होती है तो आप लोग देखिए आप लोग देखते हैं कि वो बाल्टी पे या नदी में कुछ भी है वो ऊपर टहलती रहती है, घूमती रहती है, वो तैरती रहती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका रीजन यही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे होता है, फ्लूइड के सरफेस पे होता है तो एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज और पढ़ी है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि जो भी लिक्विड किसी भी कंटेनर में होता है, किसी भी सरफेस में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो भी फ्लूइड है उसका जो ये वाला प्रेशर है, ये वाला जो एरिया है, यहां पे दोस्तों प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, और इस वाले एरिया में प्रेशर क्या होता है? कम होता है। मीन्स दैट जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर जो होता है फ्लूइड का वो ज्यादा होता है। ठीक है, जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितना आप ऊपर रहेंगे उतना प्रेशर कम होगा। फर्स्ट रीजन तो ये समझ में आ गया। अब होता क्या है कि प्रेशर के वेरिएशन की वजह से, प्रेशर के वेरिएशन की वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, वो मतलब हम लोग नीचे धकेलते हैं ऊपर आता है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, उसका वेलोसिटी मतलब जो भी है उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। उस एक्सेलरेशन की वजह से हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब समझ में आया? अगर प्रेशर ज्यादा हुआ नीचे डेप्थ में, अगर वो ऑब्जेक्ट एक बार डेप्थ में आ गया है तो वो फिर अपवर्ड मूवमेंट के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो नीचे श्रिंक हो जाता है। तो कितना उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, एक निडल है उसका एरिया छोटा है तो वो निडल डूब जाता है। ऐसे करके समझिए आप। ये चीज तो समझ में आ गई कि हाँ ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है, ये तो बात ठीक समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की कि आखिरकार बायंट फोर्सेस जब किसी बॉडी पे एक्ट होती है, बायंट फोर्सेस जब भी किसी बॉडी पे एक्ट होती है तो होता क्या है दोस्तों? इसमें यह होता है कि जितना उस बॉडी का ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स। दोस्तों जितना फोर्स लग रही है, मान लो किसी आपने एक बाल्टी में एक मग लिया, बाल्टी में पानी भरा हुआ, उसका आपने एक मग लेके उसको डुबा रहे हो, तो डुबाने में क्या हुआ? बकेट आपकी पूरी फुल्ड है, आप उसको डुबा रहे हो, तो जो मग है उस मग पे आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना जो पानी होगा वो बाहर गिरेगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करो ज्यादा पानी गिरेगा। तो ये हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना पानी भी बाहर गिरेगा। तो बायंट फोर्स की ये भी एक खास बात है कि अमाउंट जो भी फ्लूइड का डिस्पर्स हो रहा है अपने बीकर से, अपने कंटेनर से, वो प्रोपोर्शनल होता है कितना फोर्स जा रहा है उस बॉडी, उस फ्लूइड के ऊपर। अब फोर्स कैसे डिपेंड करेगा? उसके एरिया पे। छोटा सा सुई है, उसको डिप करोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा सा ब्रिक आप ले लिया, गिरा दिया, तो पूरा पानी बाहर आ जाता है।
तो एरिया पे भी डिपेंड करता है और फोर्स पे भी करता है, ज्यादातर फोर्स पे करता है कि अगर आपने ब्रिक को ही धीरे 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 करके आपने उसमें गिराया है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और धक्के से गिराते हैं तो पूरा बाहर निकलता है। तो ज्यादा इफेक्ट किस पे है? फोर्स के ऊपर है। तो ये चीज समझ में आ गई। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि जब भी कोई बॉडी श्रिंक करती है तो मतलब क्या होता है कि डेंसिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसकी अगर डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से अगर ज्यादा हुई, अगर इसकी डेंसिटी से ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? श्रिंक हो जाता है, डूब जाता है। और अगर इसकी डेंसिटी कम हुई फ्लूइड से तो ऑब्जेक्ट श्रिंक रहता है, ऊपर टहलता रहता है। तो डेंसिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है डूबने का और तैरने का। ये आपका साइंटिफिक हो गया, और बाकी जो मैंने आपको प्रेशराइज बताया था वो प्रेशर के टर्म में हो गया, ये आपके बायोंसी के टर्म में हो गया। तो आशा करता हूं कि आज आपको ये समझ में आएगा कि हाँ बायोंसी से क्या क्या हो सकता है। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके आर्किमिडीज ने हमें बताया है कि कैसे कोई बॉडी कितना फ्लूइड को बाहर निकालती है, तो कितना अगर उसका फोर्स इतना है और उसका एरिया इतना है तो अगर वो बाहर निकाल रही है पानी तो कितना अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकालेगी, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो वो चीज पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड मींस दैट वाटर में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑयल में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। वाटर की डेंसिटी अलग है, ऑयल की अलग है ना। तो और किसी भी सब्सटेंस को आप डिप कर रहे हो उसकी डेंसिटी भी अलग होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी द अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, ये चीज तो हो गया, आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो दोस्तों बॉइंट फोर्स आज हमने पढ़ा कि अपवर्ड फोर्स जो मूवमेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड के लिए, तो उसको डूबने देता है, वो उसको अपवर्ड मूवमेंट करता है, दिस इज नोन एज अ बाइंड फोर्सेस। ठीक है, तो आशा करता हूं आज आपको समझ में आ गया होगा कि बाइंड फोर्स क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। डिटेल में मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल पे जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।